व्यवसाय में सफलता का सबसे बड़ा आधार संचार है। संचार केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक कला है जो सामने वाले को प्रभावित करने, समझाने और विश्वास दिलाने की ताकत रखती है। यह एक ऐसा कौशल है जो आपके करियर, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या केवल बोलना ही काफी है? क्या सिर्फ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लेना पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि सामने वाले के दिमाग और दिल में अपनी बात उतार देना है। यही कारण है कि प्रभावी व्यावसायिक संचार के लिए कुछ खास स्किल्स की जरूरत होती है, जो किसी भी व्यक्ति को एक सामान्य संवाददाता से एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बना सकती है। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास। यदि आप अपने शब्दों पर खुद ही भरोसा नहीं करते, तो सामने वाला भी नहीं करेगा। आपकी आवाज, आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ मिलकर आपके आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, किसी मीटिंग में अपनी राय रख रहे हो या किसी बड़े सौदे पर चर्चा कर रहे हो, तो आपकी आवाज में एक ठहराव होना चाहिए, आपकी आंखों में दृढ़ता होनी चाहिए और आपके शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए। एक प्रभावशाली व्यक्ति वही होता है जो बिना डरे अपनी बात रख सके, लेकिन साथ ही विनम्रता और समझदारी भी बनाए रखे। अब बात करें स्पष्टता की। यदि आपकी बात में स्पष्टता नहीं होगी, तो सामने वाला उलझ जाएगा और संचार का असली उद्देश्य खत्म हो जाएगा। बहुत बार लोग बिजनेस कम्युनिकेशन में कठिन शब्दों और जटिल वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे अधिक प्रभावशाली दिखें, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभावशाली व्यक्ति वह होता है जो कठिन चीजों को सरल भाषा में कह सके। जितना स्पष्ट और सीधा संवाद होगा, उतना ही असरदार होगा। फिर आता है सुनने की कला। हाँ, प्रभावी कम्युनिकेशन केवल बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुनने का भी उतना ही महत्व है। कई बार हम बातचीत के दौरान केवल अपनी बात कहने में व्यस्त रहते हैं और सामने वाले की बात को ठीक से सुनते ही नहीं। इससे क्या होता है, हम असली समस्या को समझ ही नहीं पाते और हमारी प्रतिक्रिया गलत हो सकती है। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सुनने में भी उतना ही कुशल हो जितना बोलने में। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, तो आपको उसकी जरूरतें, समस्याएं और अपेक्षाएं बेहतर तरीके से समझ में आती हैं, जिससे आप अधिक प्रभावशाली प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। बिजनेस में हर बात तर्क से नहीं होती, कई बार भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आप ये समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, तो आप अपने शब्दों और प्रतिक्रिया को उसी हिसाब से ढाल सकते हैं। ये स्किल खासतौर पर तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप किसी मुश्किल स्थिति को संभाल रहे होते हैं, जैसे कि किसी क्लाइंट की शिकायत या किसी कर्मचारी का तनाव। एक और जरूरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। हमारे शब्द जितना बोलते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज उससे कहीं अधिक। आपके हाव भाव, आपकी आंखों का संपर्क, आपके हाथों की मूवमेंट, सब कुछ ये तय करता है कि सामने वाला आपको किस तरह से देख रहा है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति सीधा खड़ा रहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज खुली होती है और वह सामने वाले की आंखों में देखकर बात करता है। इसके विपरीत, यदि आप अपनी आंखें चुरा रहे हैं, बार बार हाथ हिला रहे हैं या अपने शब्दों में झिझक दिखा रहे हैं, तो इससे आपकी बात का असर कम हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण स्किल है टोन और पिच का सही इस्तेमाल। एक ही वाक्य अलग अलग टोन में कहने से उसका अर्थ पूरी तरह बदल सकता है। यदि आपकी आवाज में दृढ़ता और आत्मविश्वास है, तो लोग आपकी बात पर ध्यान देंगे, लेकिन यदि आपकी टोन कमजोर है, बहुत तेज या बहुत धीमी है, तो लोग जल्दी ही रुचि खो देंगे। इसलिए यह जरूरी है कि आपकी आवाज में उतार चढ़ाव हो, ताकि आपकी बात में जान आ सके। इसके अलावा एक अच्छी शब्दावली और सही शब्दों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना ही असली कला है। कभी कभी केवल एक शब्द बदल देने से पूरी बातचीत की दिशा बदल सकती है। इसी तरह किसी भी बिजनेस मीटिंग, ईमेल या बातचीत में विनम्रता और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना बेहद आवश्यक होता है। इसके साथ ही समस्या समाधान करने की क्षमता भी एक अनिवार्य कौशल है। व्यावसायिक दुनिया में हर दिन नई चुनौतियां आती हैं, और यदि आप उन चुनौतियों को प्रभावी संचार के माध्यम से हल करना जानते हैं, तो आप खुद को दूसरों से अलग बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर समस्या का तुरंत समाधान मिल जाएगा, लेकिन यदि आप समस्या को सही तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरों को सहयोग के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और अंत में, फीडबैक लेने और देने की कला। बिजनेस कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फीडबैक। सामने वाले को इस तरह से प्रतिक्रिया देना कि वो उसे सकारात्मक रूप से ले और खुद भी अपने संचार कौशल को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक लेना। कई लोग फीडबैक को आलोचना के रूप में लेते हैं और उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि फीडबैक ही आपको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है।
जब आप इन सभी कौशलों को अपने व्यावसायिक जीवन में शामिल कर लेते हैं तो आपका संचार पहले से अधिक प्रभावी हो जाता है। आप न सिर्फ अपने विचारों को स्पष्टता से रख पाते हैं बल्कि लोगों के साथ मजबूत रिश्ते भी बना पाते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसी कुंजी है जो आपके करियर और व्यवसाय की हर नई ऊंचाई का दरवाजा खोल सकती है। जब आप इन सभी कौशलों को अपनाने लगते हैं तो आपको अपने संवाद में एक अलग आत्मविश्वास महसूस होता है। धीरे धीरे आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ने लगता है, लोग आपको अधिक ध्यान से सुनने लगते हैं और आपके विचारों को गंभीरता से लेने लगते हैं। यह वही शक्ति है जो किसी भी सफल व्यक्ति को भीड़ से अलग खड़ा करती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, संचार एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। आप चाहे कितने ही कुशल क्यों न हो जाएं, हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। नए नए व्यावसायिक परिदृश्य, नई तकनीकों और बदलते व्यापारिक माहौल के अनुसार आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी अपग्रेड करना होगा। यह एक ऐसा कौशल है जिसे जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही निखार आएगा। इसके लिए आपको कुछ खास चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले, हर बातचीत के बाद खुद से पूछें कि क्या मैंने अपनी बात सही ढंग से रखी? क्या सामने वाले ने मेरी बात को उसी तरह समझा जैसे मैं चाहता था? यदि नहीं, तो इसमें कहाँ सुधार की जरूरत है? यह आत्मविश्लेषण ही आपको लगातार बेहतर बनाता है। दूसरी बात, बेहतरीन वक्ताओं को सुनें। चाहे वो सफल बिजनेसमैन हो, प्रभावशाली लीडर्स हो या कोई प्रेरणादायक व्यक्ति, उनकी शैली, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्दों के चयन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि आप सच में अपने बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो अच्छे वक्ताओं को सुनना आपकी आदत में शामिल होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है प्रैक्टिस। बिना अभ्यास के कोई भी स्किल परफेक्ट नहीं हो सकती। हो सकता है कि शुरुआत में आपको अपनी आवाज में स्थिरता लाने में कठिनाई हो, अपनी टोन को सही ढंग से कंट्रोल करने में दिक्कत हो या लोगों के सामने आत्मविश्वास से बात करने में हिचक हो। लेकिन जैसे जैसे आप इसे बार बार दोहराते हैं, ये सब स्वाभाविक रूप से होने लगता है। एक और खास बात, अपनी शब्दावली को मजबूत करें। जितने अधिक प्रभावशाली शब्दों का आप सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे, आपकी संवाद क्षमता उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कठिन और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करें। असली कला यह है कि आप सरल और सही शब्दों का चुनाव करें ताकि आपकी बात सामने वाले को आसानी से समझ में आ सके। इसके साथ ही अपने लिखित कम्युनिकेशन पर भी ध्यान दें। बिजनेस कम्युनिकेशन केवल आमने सामने बातचीत तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें ईमेल, रिपोर्ट्स, प्रस्ताव और अन्य आधिकारिक दस्तावेज भी शामिल होते हैं। यदि आपकी लेखन शैली स्पष्ट और प्रभावी होगी तो आपके संदेश को बिना किसी भ्रम के समझा जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने संचार को केवल सूचनाओं के आदान प्रदान तक सीमित न रखें, बल्कि इसे एक रिश्ते बनाने की प्रक्रिया मानें। जब आप दूसरों के साथ एक विश्वासभरा संबंध बना लेते हैं तो आपकी बातों का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। प्रभावी व्यावसायिक संचार केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें भावनाएं, विचार, रणनीतियां और विश्वास सब कुछ जुड़ा होता है। इसलिए यदि आप सच में अपने करियर और व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन संचार कौशलों को विकसित करना आपके लिए अनिवार्य है। ये कौशल आपको केवल एक बेहतर व्यवसाय नहीं बनाएगा, बल्कि एक बेहतर लीडर, एक बेहतर टीम प्लेयर और एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। जब आप अपनी बातों से लोगों को प्रेरित करना सीख जाएंगे, जब आपके शब्दों में ताकत होगी और जब आपके विचारों में स्पष्टता होगी, तब आप वास्तव में सफलता की ओर बढ़ रहे होंगे। याद रखिए, व्यवसाय में वही आगे बढ़ता है जो दूसरों के मन को पढ़ने और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की कला सीख लेता है। इसलिए आज ही इस सफर की शुरुआत करें और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अगले स्तर तक ले जाएं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग में हैं, आपके सामने एक सुनहरा मौका है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो आपके शब्द उलझने लगते हैं। आप जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। नतीजा, वो मौका आपके हाथ से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो शायद आपसे कम अनुभवी हो, लेकिन जब वह बोलता है तो उसकी आवाज में आत्मविश्वास होता है, शब्द स्पष्ट होते हैं और उसकी बातों में ऐसा जादू होता है कि लोग उसकी हर बात ध्यान से सुनते हैं। नतीजा, वो वही मौका हासिल कर लेता है जो आप खो चुके थे। यही फर्क है एक साधारण और एक प्रभावशाली संचारक में। बिजनेस की दुनिया में सफलता केवल आपके ज्ञान या अनुभव पर नहीं टिकी होती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने विचारों को कितनी कुशलता से व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इतिहास में जितने भी बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन या इनोवेटर्स हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत केवल उनका दिमाग नहीं था, बल्कि उनके शब्दों की शक्ति थी। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने केवल एक स्टेज पर खड़े होकर लोगों को एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए प्रेरित किया,
या रतन टाटा, जिनके शब्दों ने हजारों युवाओं को व्यवसाय की दुनिया में कदम रखने का हौसला दिया। ये सभी उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि प्रभावी संचार ही असली सफलता की कुंजी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये स्किल्स केवल कुछ खास लोगों तक ही सीमित हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में भी वही जादू हो, तो आपको इन स्किल्स को लगातार सीखना और अभ्यास करना होगा। कोई भी महान वक्ता पैदा नहीं होता, बल्कि वो खुद को इस लायक बनाता है। इसलिए आज से ही एक नई शुरुआत करें। खुद को एक मिशन दीजिए कि आप अपने बिजनेस कम्युनिकेशन को हर दिन बेहतर बनाएंगे। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए, अपनी टोन, अपने शब्दों का चयन, अपनी बॉडी लैंग्वेज और सबसे जरूरी, सामने वाले की भावनाओं को समझने की कला। जब आप ये सब सीख लेंगे तो देखिएगा, दुनिया आपको पहले से अलग नजर आने लगेगी। लोग आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, आपके शब्दों पर विश्वास करेंगे और आपके विचारों को गंभीरता से लेंगे। याद रखिए, एक अच्छा बिजनेसमैन या लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वह होता है जो अपनी बात को सबसे प्रभावी तरीके से रख सकता है। और जब आप इस कला में निपुण हो जाते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। तो आज ही इस सफर की शुरुआत कीजिए और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना प्रभावी बनाइए कि जब आप बोलें तो दुनिया सुने।